यदि अच्छा बैकग्राउंड नहीं होने से वो भी तेरा गया बोलता है, और मेरा पास तो बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं तो गरीब परिवार गरीब मंडी से प्रभु की सेवा में गया, वो भी ठीक है। और फिर मेरा और तीसरा क्या है, प्रभु की सेवा सच में करने के लिए तो ना हैंडसम भी होना होगा बोलता है। अब तो मैं तो हैंडसम भी नहीं क्यों आया? वो मनसाई को आपको ढूंढना है, और हो सके तो आप बाद में उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट सेशन में जाएंगे, प्रैक्टिकल टॉक हम लोग सुनेंगे भाई लुकास प्रधान से। सबको प्रेमी जय मसीह, प्रभु को धन्यवाद हो ये बहुमूल्य समय जो प्रभु हमें इस करार मंडली में प्रभु हमें दिया है। आप लोग जानते हैं मेरा हिंदी अच्छा नहीं है और इसको मैं मान देता हूँ, तो भी जैसे प्रभु सहायता करेगा हम थोड़ी समय कुछ प्रभु की वचन की ओर से कुछ व्यवहारिक बातचीत हम करेंगे। आप जानते हो हम लोग कालिम्पोंग से आए हैं और कालिम्पोंग के परिवार, हमारे अंकल और मेरा परिवार और जितने भी हम प्रभु के घर में है, सबकी ओर से आप सबको प्रेमी जय मसीह। बीता समय में बर्नी हाट में एक आशीषित समय हम लोग ने बिताया था। उस समय भी उस जगह पर एक जो यूथ मीटिंग प्रभु ने होने में सहायता किया, और उस समय में हमने एक विषय में प्रैक्टिकल टॉक किया था, वो था बैड हैबिट। एक गलत आदत और बुरी आदत से आप और हमारे भविष्य और आप और हमारे लाइफ और आप और हमारे फ्यूचर किस प्रकार से नष्ट होगा करके हम लोग ने उस समय में एक प्रैक्टिकल टॉक किया था। और मैंने बात में मालूम हुआ कि बहुत सारे यूथ ने आशीष पाया और लोग ने इस बात को किया अपनी मंडली में जाकर, और बहुत खुश लगा। हम प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं। तो इस जगह पर भी हम आए हैं और आज प्रार्थना करके एक विषय प्रभु मुझे दिया है प्रैक्टिकल टॉक के लिए, और आज की इस विषय प्रैक्टिकल टॉक के विषय है वो है, हम देखेंगे मिस्टेक। जीवन की इस रास्ता में आप और हम बहुत बार विभिन्न प्रकार की मिस्टेक और गलतियां हम करते हैं, और इस गलती के संबंध में हम थोड़ी समय, यदि ज़्यादा समय न लूँगा, हम थोड़ी समय हम देखेंगे। इससे पहले हम एक वचन हम पढ़ेंगे, कृपया आइए मेरा साथ। हितोपदेश की किताब 28 अध्याय, हितोपदेश की किताब 28 अध्याय। आइए दया करके सब लोग मेरे साथ खोलिए। हितोपदेश की किताब 28 अध्याय का 13 वचन को हम सब मिलकर हम पढ़ेंगे। हितोपदेश की किताब 28 अध्याय का 13 वचन, 13 पद को हम सब मिलकर ऊंचा शोर से हम पढ़ेंगे। सब लोग खोलिए हितोपदेश की किताब 28 अध्याय की 13 वचन। हाँ, पढ़ेंगे। जो अपने अधर्म छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है और उन पर दया की जाएगी। आमीन। हम सहायता के लिए चोटकाली में हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की इस रास्ता में जब आप और हम बढ़ते जाएंगे, कभी जानकर कभी ना जानकर हम विभिन्न गलतियां आप और हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन ना जानते हुए गलती करने से तो क्या करना चाहिए? अब ना जानते हुए आप और हम गलती करने से वो बहुत बड़ा बात नहीं है। क्या करना ये नहीं जानता है। जैसे मेरा छोटा छोटा बच्चा है, आज उन लोग कभी क्या कर देता है, कभी क्या खा देता है, कभी क्या कर देता है, तो भी क्योंकि उन लोग वो जानता था तो वो क्या नहीं करता, वो गलती नहीं करता, तो उसके लिए माफ है, कुछ भी बात नहीं। क्या करना, ये जानता तो नहीं, समझ भी नहीं, तभी छोटा है तो सब लोग उसको समझदार, उसको अंडरस्टैंडिंग कर देगा। लेकिन आप और हम जानते हुए भी यदि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप और हम यदि करने से और करते रहने से इससे आप और हमारे भविष्य में और आप और हमारे जीवन में और आप और हमारे आत्मिक की लाइफ में बहुत ही बड़ा बर्बादी आएगा। ऐसे बहुत सारे अभी जवान है, वो जो बुढ़ा हो गया है, बहुत सारे अंकल है वो बुढ़ा हो गया अभी, उन लोग की मुख से मैंने एक शब्द सुना
काश मैंने पहले इस बात को जानता तो ये गल्ती नहीं करता। काश मैले मेरो जीवनमा हिन्दीमा नेपालीमा म भन्दै गर्छु, मैले आजभन्दा 20 वर्ष अघि, मैंने आज से 20 इयर्स पहले यदि मेरा को इस प्रकार काउंसिल करता तो, इस प्रकार शिक्षा देता तो आज मेरा जिंदगी ऐसे नहीं होता करके बहुत सारे वृद्ध माता पिताजी इस प्रकार की बातों पर उनकी जीवन आज रिग्रेट, बहुत पछुतोमा छ अहिले उनीहरूको जीवन, बहुत रिग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के जवान भाई बहनों बहुत ही सौभाग्यशील है। देखिए हम भी नॉर्थ ईस्ट का है, हम लोग अंकल लोग सब जानते हैं कि साल में एक ही बार सेवा होता था, स्पेशल मीटिंग, उसके बाद कुछ भी सेवा नहीं है इतना। लेकिन अभी इस नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे मंडली का अंकल, जो भी रेस्पॉन्सिबल अंकल है, उनकी हृदय में ये चाहना होगा कि हमारे वो युवाओं को संभालना होगा, उन लोगों को एकदम प्रभु की राह पर चलाना होगा और बहुत ही पैसा खर्च कर बहुत ही मेहनत कर इस प्रकार की सेवा कार्य का आयोजन कर रहा है मेरा प्रिय जवान भाई और बहनों। लेकिन इस प्रकार की सेवा पाते हुए भी यदि आप लोग मिसगाइड होंगे और आप लोग गलत मार्ग पर जाएंगे और जानते हुए भी यदि इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की गलतियां आप करते हो, तो जीवन में इस बात को समझना है कि आपकी भविष्य बर्बाद होगा। एक दिन आप रोना पड़ेगा, लेकिन वो समय क्या नहीं आएगा, वो रिटर्न नहीं होगा। इसलिए आज हम बहुत सीरियस होकर हम इस बात को हम देखेंगे, गलती जानबूझकर यदि आप और हम कुछ ऐसे गलतियां हैं जो यदि कर रहे हैं तो आज के दिन से उस गलती को छोड़ना होगा। इस जगह पर हमने एक पद को पढ़ा, यदि कोई मनुष्य जो पाप कर रहा है, वो भूल कर रहा है, वो गलती कर रहा है, यदि वो छोड़ देने से उसका भला होगा, यदि ना छोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान होगा करके अभी हमने द्वितीय वजह से किताब में आपको पढ़ा है। तो आप देखेंगे ऐसे 7 गलतियां जो आप और हम, अब हमारे अभी प्रेजेंट यूथ लोग जो कंटिन्यू कर रहा है, ये गलती उनको मालूम है मेरा को करना नहीं है, ये बहुत बड़ा भूल है, इससे मेरा भविष्य बर्बाद होगा, इससे मेरा स्पिरिचुअल लाइफ डैमेज होगा, इससे मैं कभी भी प्रभु के पास पहुंच ना पाऊंगा। उनको मालूम है तुम ये गलती कर रहा है। यदि इस गलती को और करते रहेंगे और 5 इयर्स और 10 इयर्स, उसका बाद उसके लाइफ में सब कुछ बर्बाद होगा और रोने का बाइक और कुछ भी नहीं, रोना ही पड़ेगा, लाइफ बर्बाद होगा। तो क्या है 7 गलतियां जो हमारे यूथ अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में कर रहा है, हमारे मसीही यूथ भी कर रहा है, हमारे बहन भी कर रहा है और हमारे भाई भी कर रहे हैं। नहीं करने से तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु की वचन भी बताता है और आप लोग की जो हाव भाव है वो भी दिखा रहा है कि ये गलती कर रहा है। तो सबसे पहले गलती जो आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में हमारे यूथ लोग कर रहे हैं, सबसे पहली और डेंजर भूल है, वो मिस्टेक है, समय का बर्बाद करना। ये सच है कि नहीं है? दया करके सब लोग बोलिए एक दया करके, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, हम देख रहे हैं इस जगह पर। सबसे पहले मिस्टेक है समय का, सब लोग बोलिए, समय का बर्बाद करना। समयलाई चाहिँ बर्बाद गर्नु। अब और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु हमको विभिन्न प्रकार की बातें कम और बेसी प्रभु दिया है। किसी को प्रभु ने बहुत पैसा दिया है और धनी बना के रख दिया है, किसी को प्रभु मिडिल में रखा हुआ है, किसी को प्रभु बहुत ही सुंदर ही बनाया और सुंदर बनाया है, किसी को प्रभु थोड़ा कम सुंदर बनाया है, किसी को प्रभु बहुत ऊंचा लंबा जैसे हमारे भैया की तरह बनाया है, और कोई को प्रभु मेरा जैसे नाटा छोटा बुढ़के आदमी को बना रखा है प्रभु। कोई प्रभु बड़ा महल में रखता है, किसी को प्रभु छोटी घर में रखता है। हमारे प्रभु ये सब प्रकार के कैरेक्टर है। ये प्रभु के हाथ में, कोई प्रभु क्या करता है, कभी कोई किसी को प्रभु 5 तोड़ा दिया बोलता है बाइबल में, किसी को 2 तोड़ा दिया है, किसी को 4 दिया है, किसी को 3 दिया है। ये सब बातें प्रभु विभिन्न प्रकार के आदमी की कैपेबिलिटी देखकर दिया हुआ है। लेकिन एक बात जो है, जो समय प्रभु सबको बराबर दिया है। अंबानी को प्रभु नहीं दिया है कि एक दिन में 50, 60 नहीं, 28, 29, 48 आवर्स नहीं दिया एक दिन में। एक दिन में कितना दिया है? 24 आवर। अंबानी को भी 24 आवर दिया है और बिल गेट को भी वही दिया है और हमको भी वही देखा है। यदि भी प्रभु किसी को नाटा बनाया, किसी को ऊंचा बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को कम सुंदर बनाया है, लेकिन समय के संबंध में प्रभु हमको बराबर दिया है। इसलिए आपको हमें मालूम होना होगा, क्योंकि इस समय प्रभु हमको बराबर देने के कारण आज आप और हम समय के संबंध में क्या कर रहे हैं, इस समय को किस प्रकार से उपयोग आप और हम कर रहे हैं।
ये हमारे जवान, हमारे यूथ भाई बहन को मालूम होना होगा। एक महान प्रभु की दास इस प्रकार की बात ये लिखा हुआ है, ये समय एक इस प्रकार की बात है कि ये बहते हुए समुद्र, बहते हुए एक समुद्र के नाय, वो जो बह जाएगा वो फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ये समय इस प्रकार बोले हुए शब्द को तुलना किया है। एक बार बोल दिया हो उसको रिटर्न ले नहीं सकेगा। इसलिए मैंने आज से बहुत पहले बात एक समय के संबंध में एक प्रैक्टिकल टॉक किया था कि आज के हमारे यूथ को इस समय एक चित्कार दे रहा है, एक आवाज दे रहा है। मेरे जवान भाई हो, मेरे जवान बहन हो, जीवन में इस बात को याद करना है, तुम्हारे जीवन में जब तू पैसा को बर्बाद करेगा वो पैसा रिकवर हो सकता है एक दिन, लेकिन जीवन में इसी बात को कभी नहीं भूलना, जब तू समय को बर्बाद करेगा समय तुझको बर्बाद करेगा। बुझ्नु पर्ने हैन? जब तिमीले समयलाई बर्बाद गर्छौ नि भोलि समयले तिमीलाई बर्बाद गरिदिन्छ। इसलिए मेरा हत्या नहीं करना है, मेरा को एकदम इसी प्रकार से उपयोग करना है, मेरे ऊपर खिलवाड़ नहीं करना है। समय का चित्कार है, समय का आवाज है। इसलिए आज आप और हम किस प्रकार इस समय को उपयोग कर रहा है, किस प्रकार इस समय में आप और हम जी रहे हैं। बड़े बाप रे, घंटों, इतना आवर्स हो गया, अरे बाप रे, बर्बाद, कुछ भी काम नहीं करता, इसे सोकर स्क्रीन टाइम पर समय बिता रहे होगा। तो एक बात को याद करना होगा, परमेश्वर की वचन बाइबल में बताता है समय एक अमूल्य बात है। जब ये जाएगा इसको लौटा कर लिए आ नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि आप और हम समय को बर्बाद करें, लेकिन हमारे यूथ को मालूम है कि समय बर्बाद नहीं करना। ये प्रोसेस है, जब ये चला जाएगा फिर रिटर्न ले नहीं सकूंगा। तो भी हमारे जवान भाई बहन जानते हुए भी आज इस प्रकार की गलती कर रहा है। इसलिए आज गरार में इस यूथ मीटिंग में इस प्रैक्टिकल टॉक द्वारा आप और हमसे बात करना चाहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, समय को बर्बाद मत करना। परमेश्वर की वचन बाइबल हम नहीं पढ़ेंगे। इफिसी की किताब 5 अध्याय का 16 वचन पर लिखा हुआ है, समय खेरा चाना न देव करके नेपाली में लिखा है। समय को खेरा फाल ना फाला, इसको तुमने नहीं उपयोग करना है। इसलिए समय को आप और हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, आप और हम बहुत ही सोचना होगा। यदि जीवन की विभिन्न प्रकार की आदतों के कारण, विभिन्न प्रकार की गलत कारण आप और हम इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो आज आप और हमें रुक जाना होगा, नहीं तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आप और हमें क्या करना होगा, भुगतना होगा। एक आदमी का मैगजीन में पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मेरा को। वो आदमी का नाम था ओशियन बोल्ट बोल के नाम, मालूम है ना? हम जवान भाई भाइयों को मालूम हो। वो तो क्या है, वो दौड़ने वाला आदमी है और एक बहुत गरीब परिवार का, उसका घर में बत्ती भी नहीं था, बोलता था और लकड़ी काट कर वो अपना जीविका चलाता, जीविका हम लोग बिताता, उसका माँ, उसका पिताजी। लेकिन जीवन की इस रास्ता में वो बहुत धनी आदमी बन गया। एक बार भी नहीं, बहुत बार, 3 टाइम्स वो वर्ल्ड चैंपियन हुआ दौड़ने के लिए, चीता की तरह वो दौड़ता था करके तो उस मैगजीन पर लिखा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ओनली 2 ही मिनट्स वो दौड़ा और 2 मिनट दौड़ने का उसको कितना पैसा मिला मालूम है? 2 मिनट दौड़ने का $190 मिलियन। ये कितना पैसा है तो सोच नहीं सकेगा, बाप रे बाप रे। और ये हमारे भाई और बहन के दिमाग में ऐसे होता है अभी, किस प्रकार से पैसा कमाना, अभी ये करने से भी नहीं होता, वो करने से भी नहीं होता, ये करने से नहीं होता, ये प्रकार की माइंड में पैसा कमाने का। लेकिन बाप रे, 2 मिनट दौड़ने, 2 मिनट, हम लोग तो कितना मिनट समय को बर्बाद कर देता है, लेकिन 2 मिनट दौड़ा, उसको एक $190 मिलियन उसको मिला। तो इतना पैसा पाया उसने, ऐसे इतना पैसा पाया। और एक रिपोर्टर उसको बताया, उसको पूछा कैसे मिला आपको इतना पैसा, क्या क्या वस्तु में, तो दौड़ा तो है ये सब बोला। तब ओशन बोर्ड इस प्रकार से बोल रहा था, मेरा को बहुत अच्छा लगा। मैंने 1-2 मिनट में इतना पैसा पाया, लेकिन इस 2 मिनट के लिए 20 मिनट्स मैंने समय को बर्बाद नहीं किया, मैंने बहुत ही मेहनत किया, इसका प्रतिफल आज मेरा को मिला। इस 2 मिनट दौड़ने के लिए, लेकिन 20 इयर्स मैंने समय को बर्बाद नहीं किया, मैंने खूब मेहनत मैंने किया है, इसलिए आज मेरा को इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। भाई करके वो रिपोर्टर को क्या करना था, वो पढ़ रहा था। मेरा जवान भाई और बहन हो, जीवन में आप भी प्रभु के लिए कुछ करना होगा, प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ करना होगा। ये सब बातें करने के लिए समय को बर्बाद नहीं करना है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी इतना एज हो गया, हमें पैसा जिस प्रकार से कमाना चाहे तो वो भी नहीं कमा, पैसा का बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप मेहनत करोगे, जब समय को बर्बाद नहीं करोगे, इसका प्रतिफल प्रभु देगा। यदि समय को बर्बाद करेगा, समय आपको बर्बाद कर देगा।
सबसे पहले गलती जो हमारे यूथ जानते हुए भी कर रहा है वो है समय का बर्बाद करना, पहली बात। दूसरी गलती जो हमारे यूथ को कर रहा है वो दूसरी गलती है सोचते रहना, एक्शन में नहीं आना। सोचते रहता है हमारे यूथ तो अभी की यही प्रकार की अवस्था में, अरे सोचते रहते हैं क्या करना, मैं तो गरीब परिवार में जन्म हुआ हूँ, क्या करना, मेरा अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है, क्या करना, मेरा मामा विदेश में भी नहीं है, मेरा भांजा विदेश में भी नहीं है। ये लोग सोचते रहता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि आप और हम सोचते रहे फालतू बात, हाँ, भविष्य की बारे में सोचे, विभिन्न प्रकार के विषय में सोच के, लेकिन सोचते रहता है लेकिन वो एक्शन में नहीं आता है, वो काम भी नहीं करता है। लेकिन प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ है हमें प्रभु को सोचना होगा, प्रभु की सेवकाई को सोचना होगा। लेकिन आप और हम यदि सोचते रहने से, यदि एक्शन में नहीं आने से आप और हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। ये गलती कर रहा है। प्रभु की वचन बाइबल में एक जवान, इसके नाम यहोशू करके लिखा हुआ है, वो प्रभु की दास मूसा का प्रभु का सेवक था। मूसा प्रभु में चला गया, प्रभु के घर में जाने के बाद वो सोचते रहता है, वो सोते रहता है, बाप रे हीरो की तरह शायद होगी, हाँ, सोचते रहता है, वो सोचता रहता है, वो काम भी नहीं करता है। और प्रभु देखते हैं यहोशू 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अरे मूसा तो प्रभु के घर में चला गया, मर गया, ठीक है, प्रभु के घर में तू क्यों सोचते रहता है, काम भी नहीं करता है। तो प्रभु बोलता है यहोशू को, हे यहोशू ये क्या हो रहा है, तू सोते रहता है अभी तक, हाँ, उठ जल्दी एक्शन में आ, जाना है तुझे, उतना बड़ा यात्रा तुझे करना होगा। तो ये क्या है, तू सोते रहता है, सोचना है और सोते रहता, तू उठ और तू युवा मांग और एक बल प्राप्त करके तू बड़े बड़े काम को तेरा को करना होगा करके प्रभु की वचन बाइबल यहोशू किताब में लिखा हुआ है। आप और हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है मेरा जवान भाई हो, हम सोचते रहते हैं क्या करना है, गरीब परिवार में जन्म हुआ, कुछ भी सफलता नहीं, क्योंकि मेरा पास बैकग्राउंड ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, मेरा माँ भी पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा पिताजी भी पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन इस प्रकार से आप और हम सोचते रहेंगे और ये गलती करते रहने से इसका प्रतिफल बहुत ही दर्दनीय होगा। आप और हम रोना पड़ेगा, आप और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी बर्बाद होगा। मेरा जवान भाई और बहन हो, मेरी जिंदगी का मैं एक अनुभव को मैं बताऊंगा। मैं छोटा ही था, प्रभु की सेवा में मैं गया बेथेल से, मेरा को कुछ भी मालूम नहीं था प्रभु की सेवा किस प्रकार करना है, क्या करना है। और यही मेरा को मालूम था, प्रभु की सेवा करना बहुत ही कठिन है, मेरा को इतना ही मालूम था। ओनली मेरा 17 इयर्स था उस समय प्रभु की सेवा में मैं गया। और प्रभु की सेवा में जाने से तो गया बहुत खुश हूँ मैं, अब तो कुछ करूंगा, गया हुआ है सदाई में, मैं कुछ करूंगा बोल के बहुत बड़ा निर्णय लेके चला गया मैं प्रभु के घर में। जो एंट्री हुआ ना, उसके बाद एक भैया है, अभी भी वो भैया है, वो मेरा को बोला तुम सेवा करने आया, बोलता है मेरा को, हाँ हम सेवा करने आया। बोलता सेवा तू कर नहीं पाएगा, बोलता है वो भैया। और कैसे बात करता है, सेवा करने के लिए आया, तू नहीं कर, तो क्यों नहीं कर पाएगा भैया। मैंने उसे बोला प्रभु की सेवा करने के लिए तो 4 क्वालिफिकेशन चाहिए, बोलता है वो मेरा को भैया। अरे बाप रे क्या क्वालिफिकेशन है, लो बोले भैया क्या क्वालिफिकेशन। वो बोलता है प्रभु की सेवा सच में तू करने गया और करना है तो ना तू को तेरा को बहुत अच्छा एजुकेशन होना होगा। अरे बाप रे मैं तो पढ़ा लिखा इतना भी नहीं हूँ, पहले फेल के भन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ दाजु भनेको मैले के हो, मेरा को देखो बोलता है, वो देखता है साथी वैसे। ओहो, और दूसरा क्या है, और वो बोलता है सच में सब बैकग्राउंड चाहिए, यदि अच्छा बैकग्राउंड नहीं होने से वो भी तेरा गया, बोलता है। और मेरा पास तो बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं तो गरीब परिवार गरीब मंडी से प्रभु की सेवा में गया, वो भी ठीक है। और फिर मेरा और तीसरा क्या है, प्रभु की सेवा सच में करने के लिए तो ना हैंडसम भी होना होगा, बोलता है। अब तो मैं तो हैंडसम भी नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्योंकि मेरा को मालूम हुआ शादी के लिए बुआरी बोलूँ नहीं, शादी के लिए मिसेस खोजने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, नहीं मिला, बाप रे बहुत मुश्किल से मिला। शायद में हैंडसम होने से एक ही बार में हो जाना चाहिए था, शायद होना था होगा, ये नहीं था, हैंडसम नहीं है। और उस टाइम में क्योंकि मैं ओनली 40 kg कितना का था, इतना मरा हुआ आदमी गया कालिम्पोंग में, और मैं हैंडसम भी नहीं हूँ, वो भी क्या करना। और वो क्या बोलता है भैया, सच में प्रभु की सेवा करने के लिए पैसा भी चाहिए, बोलता पैसा तो नहीं था। मेरा दीदी बहुत दुख करके मेरा को भेज दे कंबल देकर, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और मेरा को बहुत निराश लगा, यार नहीं करेंगे सेवा, इतना क्वालिफिकेशन ना मेरे पास पैसा है, ना बैकग्राउंड है, ना अच्छा एजुकेशन है, ना मैं हैंडसम ही हूँ, कुछ भी तो नहीं है, क्या करना। और मैं निराश हो गया और सोच के बैठ गया, नहीं होगा, ये तो बर्बाद है। तो क्या हुआ, शैतान मेरा को काम कर रहा था,
और मेरे निर्णय लिए नहीं करेंगे सेवा, कुछ भी नहीं है, क्या करना। लेकिन एक दीदी मेरा को गाइड किया, भाई ऐसे नहीं है, ये गलत बोल रहा है तेरा को, इस गलत माइंडसेट तेरा कर रहा है, ये सब कुछ नहीं है, तू मुझे एक ही काम करना होगा, तू आज्ञाकारी होना है, तू मेहनत करना होगा, तू बाइबल स्टडी करना होगा, तू बाइबल को पढ़ना होगा, तू कर, प्रभु तुझे सहायता करेगा। जब मेरा दीदी से बोला तब मेरे हृदय में एक इनकरेज आया और मैंने क्या किया, एक्शन में आया, मैं करूँगा कुछ। यदि मेरे पास इतना एजुकेशन नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं, पैसा भी नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन प्रभु मेरा साथ है। जो प्रतिज्ञा प्रभु दिया था उसको क्लेम करके जब मैं एक्शन में आया, कुछ करना, प्रभु की वचन पढ़ना, सच में प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। अब मैं नोट कर देखता हूँ मोर देन 200 असेंबली में जाके प्रभु का सेवा मैंने किया, ये उस छोटी उम्र में भी, लेकिन प्रभु मेरा तो साथ है। मेरा जवान भाई और बहन हो, क्या आप लोग निराश हो, इस प्रकार की सोच में आप पड़े हुए हो कि क्या करना, सोचते रहते लेकिन कोई एक्शन नहीं है। यदि आप और हमारे जीवन में यदि इस प्रकार की बात करेंगे तो आपका जीवन होगा। एक एग्जाम्पल में आपको और बताऊंगा, आप लोग सब जानते हो एक बिस्कुट का नाम है पार्ले जी। ये तो छोटा से देखा, अभी बुढ़ा होने वाला हूँ, 2 बच्चा का बाप हो गया मैं भी, अभी भी वो पार्ले जी बिस्कुट देख रहा है। और ये मैं पार्ले जी बिस्कुट को देख रहा था और इसके हिस्ट्री इसको मैं स्टडी कर रहा था। ये जो पार्ले जी बिस्कुट है ना, आप और हमारे माँ ने भी खाया होगा और आप और हमारे बाजे ने भी खाया होगा पक्का, और अभी उसका नाती भी खा रहा है और आप कभी नाता नाती भी सब खाएगा पार्ले जी बिस्कुट। लेकिन ये जो पार्ले जी बिस्कुट है ना, 1994 में इसका दाम कितना था मालूम था? छोटा का 4 रुपए। उस 1994 में पार्ले जी बिस्कुट का दाम ओनली 4 रुपए था। उसी समय में पेट्रोल का दाम 16 रुपए, डीजल का दाम 8 रुपए। पेट्रोल है ना जो गाड़ी में डालता है, उसी समय में पार्ले जी बिस्कुट का 4 रुपए था और पेट्रोल का 16 रुपीज और डीजल का 4 रुपए था। लेकिन अभी पेट्रोल का दाम कहाँ पूछ गया, बाप रे, हमारे उधर से 104 1 लीटर का, 98 रुपीज डीजल का दाम। अभी भी वो पार्ले जी का जो बिस्कुट है ना, वो 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में घूम रहा है एक पैकेट। तो एक बार पार्ले जी बिस्कुट का ऑनर को बोला, तब उस समय में सब लोग करने अपने वैल्यू को बढ़ा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अभी तक ऐसे घूमे रहेंगे। उसने बोले छोड़ दो, चुपचाप से बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे एक बार, एक दिन सोचेंगे। लेकिन सोचते सोचते वो बिस्कुट अभी है लेकिन उतना वैल्यू नहीं। मेरा बेटा खाली नहीं मांग रहा है, वो पूरा ब्रिटेन नहीं मांगता है, एकदम छोटा सा 8 मंथ का बेटा है, वो बिस्कुट फेंकता है, वो पार्ले जी वो लेता है ब्रिटेनिया का बिस्कुट। सोच रहा होगा कि मेरा बच्चा भी मालूम हो गया कि ये वैल्यूलेस बिस्कुट हो गया। आप और हमारी लाइफ में भी आप और हम, प्रभु हमको सहायता करके वैल्यूएबल लाइफ बनाने के लिए, उसके लिए आप और हम एक्शन में आना होगा, कुछ करना है। क्या सोते रहने से होगा 8 बजे तक 9 बजे तक तो आप लोग क्या बेड नहीं छोड़ेंगे। यदि इस प्रकार की गलतियां आप और हमारे लाइफ में करते रहने से, याद करना होगा पार्ले जी बिस्कुट को देखना और सतर्क हो जाना, फिर तो आपका और हमारे लाइफ को भी वैल्यूएबल है। देखिए आप लोग प्रभु के घर में जन्म है, बढ़ रहे हो, होना है ना, अरे मेरा भाई ऐसे है, मेरा बहन ऐसे है, इस प्रकार की बात कसैले भनेको प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ। इसलिए आइए एक निर्णय हम करेंगे, ये गलती नहीं करते हैं, कि सोचते रहना और कोई एक्शन नहीं लेना। ये हुआ दूसरी गलती। और तीसरी गलती जो है वो बहुत ही भयंकर डरावना गलती है, जो हमारे भाई और बहन कर रहा है, तो इसको छोड़ना होगा। नहीं कर रहा है तो ये ठीक है। वो गलती क्या है? ऑपोजिट जेंडर के ऊपर बहुत ही बड़ी ध्यान देना। समझ गया होगा ना, ऑपोजिट जेंडर के ऊपर बड़ी ध्यान देना। सीधा बोलने से भाई और बहन, लड़का और लड़की के ऊपर बहुत ध्यान देना। देखते रहता है, बाप रे क्या देख रहा है, वो पकड़ा नहीं, बहन भी भाई को देखते रहता है। इस प्रकार की गलती भी आप और हमारे लाइफ को स्पॉइल करेगा। प्रभु चाहता है आप और हम पवित्र बने, आप और हमें इस बात की बात नहीं चाहता। प्रभु चाहते हैं प्रभु को देखे, मंडली को देखे, प्रभु की काम को देखे, चाहता है इस पर ध्यान दे, प्रभु चाहता है। लेकिन हमारे भाई और बहन है इस प्रकार की गलतियां कर रहा है, ये व्यभिचार है, ये अशुद्धता है, ये एक अपवित्र पाप है जो प्रभु नहीं चाहता हमारे मंडली में। हाँ, उसकी दिमाग पर बैठ गया वो बहन का आंख, वो बहन का कपाल, वो बहन का सब कुछ। ये भाई को मैंने पीछा, भाइ इतना क्यों उसका ऊपर तुम तिमी किन पछि लागिराखेका छौ? दाजु के गर्नु, त्यो बहिनीको त कपालै राम्रो लाग्छ भन्छ। वो बहन का तो कुछ भी नहीं, वो बाली ठीक लगता है बोलता है उसको। बाप रे, देखो वो रात दिन सोचता हो उसका बाली।
लेकिन ये सब लाइफ आपको खत्म कर देगा। देखिए, लव नहीं, लस्ट है, अभिलाषा है। परमेश्वर की वचन बाइबल में एक था लड़का, उसका नाम है बॉस, का हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, वो गर्लफ्रेंड था, उसका नाम है सैमसन। प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ है, एक लड़की बनाया, लव किया बोलता है उस समय में, उसको भी छोड़ दिया। फिर दूसरा पास गया, उसको भी छोड़ दिया, और तीसरा पास गया, तीसरा तो उसको बर्बाद कर दिया, गले लागल दिया। इसलिए हमारे जवान भाई और बहनों में आप लोग अवेयर करना चाहता हूं, जीवन में इस गलती को नहीं करना है। इसलिए आपका आनंद को खुद लूट लेगा। इसलिए प्रभु की आत्मा को प्रभु की आत्मा से आपको बहुत दूर लेके चला जाएगा, और ये गलती बहुत गलत है। हमें इस प्रकार की ध्यान नहीं करने। आप लोग का ये जो एज है ना, अभी लड़का लड़की के ऊपर ध्यान देना, लड़की लड़का के ऊपर ध्यान देने का समय है, पढ़ने का समय है, प्रभु में बढ़ने का समय है, प्रभु के लिए कुछ करने का समय है। शादी है तो प्रभु आपको शादी करा दे, क्यों लव करना है आप लोगों को? मैंने पहले ही बोला था, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं चलना होगा, इससे आपको बहुत बर्बाद होगा। इसलिए याद करना है, सैमसन को याद करेंगे। और एक बहन है जिसकी नाम है दीना करके प्रभु की वचन बाइबल पर लिखा है, और प्रभु की दास अब्राहम की एक ही बेटी था। उसकी लाइफ भी ऐसे था कि लड़कों को देखने के लिए उसने आपको अपना भाई को भी नहीं पूछा, अपना पिताजी को भी नहीं पूछा, और चला गया कुछ लड़का को देखने के लिए, उस जगह की लड़कियों को देखने के लिए, लड़काओं को देखने के लिए चला गया, बड़ी हीरोनी बनकर। तो क्या हुआ उसका जीवन? बाइबल में लिखा हुआ बलात्कार हुआ, उसका जीवन स्पॉइल हो गया। देखिए, एक महान प्रभु की दास का बेटी बहुत ही बर्बाद। प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, मेरी बेटी के कारण मेरी लाइफ गना रहा है, एक प्रकार की मेरा वासना आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं स्पीचलेस हो गया हूं, मेरा टेस्टिमनी बर्बाद हो गया। देखिए, आप और हमारे पिताजी हमसे कितना प्यार करता है, आपको जन्म दिया, आज आपको इतना बड़ा बनाया। कोई बेटा और बेटी यदि इस गलत काम करके, इस जेंटाइल से शादी करके, विभिन्न प्रकार की पाप में आप जाने से, आप और मेरा पिताजी और माँ और प्रभु जिस प्रकार से दुख करते हुए, मेरे जवान भाई और बहन हो, इस प्रकार की गलती कभी मत करना। इस माँ और पिताजी को रुलाने के बात करेंगे, इसे याद करना होगा कि हम लोग आज कहाँ हैं, किसके ऊपर बड़ी ध्यान दे रहा है। मंडली में ध्यान दे रहा है कि अभी आपके हृदय में कुछ लड़का को रखा हुआ है, आपके लिए कुछ लड़कियों की जो जेंटाइल से उसको रखा हुआ है। इस प्रकार की गलती से आपका जीवन बर्बाद होगा। बाइबल में एक जवान लड़का ने बोला है, वो बहुत लवर था लड़की की ओर, गर्ल क्रेजी, और बहुत ही प्रेम करने वाला। उसने एक बार बोला, मेरी जिंदगी में एक बात, बहुत ही तीता बात मैंने पाया है, वो लड़की जिसके हृदय में फंदा है करके। आज मैं बहुत ही दुखित हूँ, मेरा आनंद नहीं करते। प्रभु की वचन बाइबल उपदेशक में लिखा हुआ। इसलिए आप और हम बहुत अवेयर होना होगा, नहीं तो आप और हमारे जीवन बर्बाद। ये हुआ तीसरी गलती।